हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी के 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज को हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं और आज का जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादातर रिवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप अगर रिवर से रिलेटेड क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, वरना इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। जबलपुर वो नर्मदा के बैंक में है, नासिक गोदावरी के बैंक में है, कटक महानदी के बैंक में है। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सा सही है। आप पहले आंसर कीजिए, उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगा। सॉरी तो ये तीनों सही है। ठीक है, 1 2 3 डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नर्मदा जो है जबलपुर, नर्मदा नदी के किनारे कौन सा है, जबलपुर है। गोदावरी तो सबको पता है, ये हर छोटे छोटे एग्ज़ाम में आता है कि गोदावरी जो है ये नासिक के पास है। ठीक है, और कटक कौन से नदी के पास है, महानदी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द हिमालयन रिवर, इनमें से कौन सा फीचर्स है हिमालयन रिवर का। दे आर यूथफुल नेचर, बिल्कुल सही है, हिमालयन के बारे में हम लोग जानते हैं। फॉर्मिंग डीप गोर्जेस, ठीक है, जॉर्जेस एंड परफॉर्मिंग इंटेंस इरोशन एक्टिविटी। ठीक है, ये डीप जॉर्जेस भी बनाता है और इरोशन भी बहुत ज़्यादा करता है। बहुत सही बात है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि हिमालयन रिवर जो है जो गोर्जेस नहीं बनाता है, या इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी है गोर्जेस है या जॉर्जेस है, ठीक है, वो नहीं बनाता है। ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में पूछे कि हिमालयन रिवर जॉर्जेस नहीं बनाता है तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। वो बनाता है, बहुत ज़्यादा डीप बनाता है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर सही है। दे आर फ्री टू फॉर्म दियर कोर्सेज एंड फॉलो ए डेंट्री पैटर्न, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद दे आर हेवी लार्ज बेसिन, दे आर वेरी लार्ज बेसिन, बिल्कुल सही है। हिमालयन जो रिवर है वो सब लार्ज बेसिन। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। समझ में आया। नेक्स्ट, गिवन हियर आर 4 प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा। ठीक है, तो नर्मदा रिवर के बैंक में कौन कौन सा, सबसे पहले कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इस तरह से अरेंज करना है। देखिए, इन विच ऑर्डर डू दी प्लेस अकर फ्रॉम सोर्स रिवर टू इट्स माउथ। ठीक है, कहाँ से शुरुआत होता है और कहाँ जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, तो देखिए आप आराम से, आपको अगर पता है कि नर्मदा कहाँ से ओरिजिन होता है, अमरकंटक से, तो ये चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन को बाद दे सकते हैं आप। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन को देखा आपने और आंसर तक पहुंच गए। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, अमरकंटक, उसके बाद मंडला, उसके बाद जबलपुर। अभी हम लोग बात किए कि नर्मदा रिवर के बैंक में कौन सा सिटी है, वो है जबलपुर। ठीक है, उसके बाद भरूच। समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इंडिया की बात कर रहा है। अगर सिंपली रहता कि लेंथ के अकॉर्डिंग रिवर को अरेंज करना है तो इसमें ब्रह्मपुत्र हो जाता, गंगा हो जाता, गोदावरी, उसके बाद कोसी हो जाता। ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र ये दोनों तो सही है, कृष्णा गोदावरी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहले गोदावरी होता उसके बाद कृष्णा होता तो ये सीक्वेंस सही रहता। उसके बाद बात करते हैं गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना। ठीक है, तो पहले तो गंगा आएगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद यमुना। यमुना का लगभग 1370 किलोमीटर के आसपास लेंथ है। कृष्णा का 1400 के आसपास है। ठीक है, कृष्णा बड़ा है यमुना से। उसके बाद गोदावरी जो है 1460 के आसपास है, और गंगा तो हम लोग जानते हैं 25 किलोमीटर है। ठीक है, द हिमालयन रिवर आर। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन दिया है कि हिमालयन रिवर क्या है। ठीक है, मॉनसून फीड है, यानी कि मॉनसून के टाइम पे सिर्फ पानी रहता है उसमें, ना स्नो फीड है, या सीजनल होता है, या फिर इफेमेरल। ठीक है, इफेमेरल, तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या ऑप्शन, स्नो फीड। हिमालयन रिवर क्या है, स्नो फीड। ठीक है, स्नो की वजह से हिमालयन रिवर जो है तुम आपका भरा हुआ रहता है हमेशा।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाय विच नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर्स इनटू इंडिया। तो कौन से नाम से इंडिया में इंटर करता है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो वो हो जाएगा दिहांग। और दिहांग रिवर कहाँ इंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। द तिब्बतन रिवर टी सांगपो इंटर्स इंडिया थ्रू विच स्टेट ऑफ विच स्टेट, ठीक है। तो कौन से स्टेट से इंटर करता है, वो है अरुणाचल प्रदेश। टी सांगपो का ही नाम ब्रह्मपुत्र है, जैसे हमने अभी बात किया कि ब्रह्मपुत्र का इंटर जैसे ही करता है उसका नाम क्या होता है, दिहांग। उसके बाद दिहांग आगे चल करके ब्रह्मपुत्र बन जाता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, वो टी सांगपो बोलते हैं, सांगपो बोलते हैं, ठीक है। नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज़ इट्स सोर्स। मानसरोवर जो लेक है तिब्बत में, वहाँ से कौन कौन सा रिवर ओरिजिनेट करता है, ठीक है। तो वो एक इंदस, सतलज, ब्रह्मपुत्र या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। इंडस भी वहीं से जनरेट होता है, उसका सोर्स है, और सतलज भी वहीं पे, और ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर लेक से ही उसका सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। तो इनमें से कौन सा इनलैंड ड्रेनेज एरिया है, कौन सा हो जाएगा, रन ऑफ कच्छ। आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलोज थ्रू महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात से कौन सा नदी बहता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती, ठीक है। ताप्ती नदी जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के गुजरता है। तो गोदावरी तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि गोदावरी तो गुजरात में घुसता ही नहीं है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो एलिमिनेट से भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। द रिवर बेसिन विच इज़ कॉल्ड रोर ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा रोर ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। कौन सा रिवर बेसिन को, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा दामोदर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है इंडिया में, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, गंगा हो जाएगा। इंडिया की बात कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल बात करता तो ब्रह्मपुत्र होता, ओवरऑल अगर बात करता तो ब्रह्मपुत्र होता, लेकिन इंडिया की बात कर रहा है तो गंगा हो जाएगा। गंगा का लेंथ कितना है, 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर। देख लीजिए यहाँ पे मैंने लेंथ वाइज रिवर को ये कर दिया है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो पता नहीं स्क्रीनशॉट ही रह जाए, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप कॉपी में लिख लीजिए। गंगा का जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है। गोदावरी 1465 है, कृष्णा 1400 किलोमीटर है, उसके बाद यमुना 1376 किलोमीटर है, नर्मदा 1300 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर, ओरिजिनली है 3848 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन ये इंडिया में नहीं, इंडिया में सिर्फ कितना है, 916 किलोमीटर। महानदी रिवर है 860 किलोमीटर और कावरी रिवर है 760 किलोमीटर। ये स्टेट पीसीएस वगैरह में अरेंज करने के लिए दे देता है, बहुत बार आया है, ठीक है। तो एक बार आप चाहे तो लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी करना है, आगे आपको क्वेश्चन मिलेगा इसका, ठीक है। ये देख लीजिए, गोदावरी बड़ा है, उसके बाद कृष्णा है, उसके बाद यमुना है, उसके बाद नर्मदा है, ठीक है। सीक्वेंस देख लीजिएगा। और ये इन चारों रिवर में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूज हो सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मीट गंगा इन बिहार, ठीक है। तो ये इन रिवर्स में से कौन कौन गंगा से जाकर के मिलता है, ठीक है। तो घाघरा, गंडक, सोन और पुनपुन, ठीक है। मैं बताऊं आंसर, इसका हो जाएगा 1 2 3 4 चारों, ठीक है। तो घाघरा जो है ये छपरा में मिलता है, ठीक है। उसी तरह से गंडक है, सोन है, सोन तो पटना में जाकर मिलता है, ठीक है। उसके बाद गंडक है जो भागलपुर, ठीक है। तो ये सारे गंगा से जाकर के मिलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नोन एज
इंडियाज़ रिवर ऑफ सोरो। ठीक है, जब इंडिया की बात करता है, ठीक है, जब बंगाल की बात करेगा तो वो दामोदर होगा। ठीक है, जब इंडिया की बात करेगा तो क्या होगा, आप आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, तो वो हो जाएगा कोसी। अगर बिहार की भी बात करता है तो भी कोसी ही होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही लाता है, इसलिए इसको इंडिया का भी सोरो बोलते हैं और बिहार का भी सोरो बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इनमें से कौन सा हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये जोग फॉल्स है। और जोग फॉल्स कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, अगर पूछे कौन से नदी में स्थित है जोग फॉल्स, तो वो हो जाएगा सारावती रिवर। फिर से बता रहा हूँ, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा होगा, जोग फॉल्स। कहाँ पे है, कर्नाटक में है। कौन से रिवर के इसमें है, तो हो जाएगा सारावती रिवर। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच स्टेट, देखिए यहाँ क्वेश्चन आ गया, इन विच स्टेट जोग फॉल्स लोकेटेड, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटका, बी नंबर आंसर। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बिल्ड्स ए कॉमन डेल्टा। आंसर बताइएगा आप, इनमें से कौन सा कॉमन डेल्टा बनाता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा रिवर बन जाता है, तो इनका कॉमन डेल्टा बन गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, देखिए सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शिव समुद्रम फॉल्स इज ऑन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, कौन से रिवर में है शिव समुद्रम फॉल्स, कावरी, सुवर्णरेखा, इंद्रावती। इसका आंसर हो जाएगा कावरी। ठीक है, अभी हम लोग जोग फॉल्स देखे, वो कौन से रिवर में है, वो सारावती रिवर में है। ठीक है, और शिव समुद्रम फॉल्स कहाँ पे है, एक कावरी रिवर पर है, और ये भी कर्नाटक में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। द भाखरा नंगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ। ठीक है, तो भाखरा नंगल जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये किस किस स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, या पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, या फिर पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। अब भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है ये कौन से रिवर पे है, ये सतलज रिवर पे है। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, हम लोग का जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, वो साउथ की ओर जो है। ठीक है, तो उसमें से हम लोग अगर नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे तो सबसे पहले कौन सा रिवर पड़ेगा, उसके बाद कौन सा रिवर पड़ेगा, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैंने ईस्टवर्ड फॉलोइंग, हम लोग पेनिनसुलर रिवर की कुछ पेनिनसुलर एरिया में क्या होता है, कुछ वेस्टवर्ड फॉलो होता है, कुछ ईस्टवर्ड रिवर फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ईस्टवर्ड। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ की ओर। ठीक है, तो आप यहाँ डायरेक्ट आंसर से नहीं जा करके हम आपको पूरा बता देते हैं कैसे होगा। देखिए, ये ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर है। ठीक है, पेनिनसुलर इंडिया का नॉर्थ से साउथ में, ये हम लोग का पेनिनसुलर इंडिया है, ये देख रहे हैं हम लोग का पेनिनसुलर इंडिया है। इसमें क्या है, ईस्टवर्ड फॉलोइंग रिवर, ये सारे ईस्टवर्ड में आएंगे। ठीक है, ये वाले जो बे ऑफ बंगाल में आकर गिरेंगे, समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ पे जो रिवर है ये सारे बे ऑफ बंगाल में आकर के गिरेंगे, तो इनको नॉर्थ से साउथ की ओर अरेंज करना है। ठीक है, तो दामोदर ये सबसे नॉर्थ में, उसके बाद स्वर्णरेखा, उसके बाद वतरणी, उसके बाद बड़ाहमनी। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेरियार, कावेरी, वेगाई और तमरापानी। ठीक है, तो इसको अब याद कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने ट्रिक बनाया है। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे ही याद हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे याद नहीं हो तो आपके क्या कीजिएगा, ट्रिक से अपनाएंगे। ठीक है, दादा साहेब इज़ वेरी बैड मास्टर ऑफ जीके। ठीक है, दादा साहेब
इज़ वेरी बैड मास्टर ऑफ जीके। देखिए डी से यहाँ के बाद दामोदर, उसके बाद स्वर्ण रेखा, उसके बाद वतरणी, ठीक है, उसके बाद बड़ाहमनी, ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। अच्छा, दादा साहब जो है क्यों वेरी बैड मास्टर हैं? क्योंकि वो हर वक्त क्या करते हैं, पीसी पे बैठ के वीडियो देखते हैं, देखता है और पानी पीता है, ठीक है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने से देखिएगा, नहीं तो इसमें आप समझाने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। आप सिर्फ ट्रिक याद रखिए, दादा साहेब इज़ वेरी बैड मास्टर ऑफ जीके, ठीक है। दादा साहेब इज़ वेरी बैड मास्टर ऑफ जीके। क्यों? क्योंकि वो पीसी पे हर वक्त वीडियो देखते रहता है और पानी पीता है, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, नॉर्थ से साउथ की ओर, ठीक है। आप आराम से मिला सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण रेखा, ठीक है, उसके बाद महानदी, ठीक है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, पेनियार, कावेरी और वगई, ठीक है। दादा साहेब इज़ वेरी बैड, यही था ना, दादा साहेब इज़ वेरी बैड इन जीके बिकॉज वो हर वक्त क्या पीसी के सामने बैठ के वीडियो देखते रहता है, ठीक है, यही था ना, ठीक है। तो एक बार याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद उलर लेक ऑफ कश्मीर, उलर लेक जो है कश्मीर में है। ये खुद में एक क्वेश्चन आगे बन गया कि उलर लेक कहाँ पे है, तो ये कश्मीर में है। तो ये क्या है, ये जो लेक बना है ये किस चीज़ से बना है, ठीक है। लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरैनिक डैम, ठीक है। मोरैनिक क्या होता है, ये आपका ग्लेशियर का जो फ्रंट पार्ट होता है ना, ठीक है, उसी से ये बन जाता है, ठीक है। तो लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरैनिक डैम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर एग्जिस्टेड बिफोर द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय के अपलिफ्ट से पहले कौन सा रिवर एग्जिस्ट करता था। ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंडस, भागीरथी, ठीक है। तो इसका आंसर बोलिए, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र और सतलज और इंडस जो है हिमालय से पहले का है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिवर पासिंग थ्रू, देखिए इनको मैंने कौन सा रिवर के बैंक में कौन सा सिटी है उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि नासिक का तो गोदावरी होगा भैया, ठीक है। तो ए का 3 यहाँ 2 पे है, ठीक है। उसके बाद सूरत से सूरत कौन से स्टेट में है, गुजरात में। गुजरात से कौन सी नदी गुजरती है, ताप्ती नदी, ठीक है। तो इससे इजीली आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विजयवाड़ा जो सिटी है उससे कौन सा नदी गुजरता है, वो है कृष्णा, ठीक है। तो इजीली आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, अभी हम लोग पढ़े साउथ टू नॉर्थ बोला है यहाँ पे, तो इजीली अरेंज कर सकते हैं साउथ टू नॉर्थ। अगर नॉर्थ से साउथ की बात करते हैं तो पहले कौन आता है, गोदावरी, सबसे पहले महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी। तो इसी को उल्टा अरेंज कर देना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन आएगा, सबसे पहले कौन आएगा, 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ठीक है। 1 2 3 4, ये वाला डी नंबर आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग रिवर इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर लेंथ, अभी हम लोग देखें कि यमुना का लेंथ कितना है, कावेरी रिवर का लेंथ कितना है, सतलज का कितना है, और रावी, देखिए रवि का कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर। ये नॉर्थ इंडिया का रिवर है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर वाला, ठीक है। और सतलज भी जम्मू एंड कश्मीर के ही साइड का ही रिवर है, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखेंगे कैसे कि रवि का होता है 720, तो 700 उसका दुगना, ठीक है, 1440-50 के आसपास, ठीक है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इसमें से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, यमुना, ठीक है। यहाँ पे इंडिया नहीं लिखा हुआ है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर पूछता कि इंडिया में इसका लेंथ कितना है तो अलग हो जाता, क्योंकि सतलज का जो रिवर का जो लेंथ है इंडिया में 1050 किलोमीटर है, जबकि ओवरऑल कितना है 1450, जो कि यमुना से बड़ा है, ठीक है। तो 3 नंबर पहले हो जाएगा, उसके बाद 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 नंबर और 4 नंबर इसी ऑप्शन में है सिर्फ,
ठीक है। तो रवि रिवर का लेंथ आप नोट कर लीजिएगा। लेक संबर इज़ नियरेस्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ ऑफ राजस्थान, ठीक है। जो संबर लेक है वो कौन सी सिटी, राजस्थान के कौन सी सिटी के नज़दीक है इनमें से, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा रिफ्ट वैली बनाता है, ठीक है, ईस्ट फॉलोइंग रिवर, वो हो जाएगा, अब देख लीजिए इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। तो इनमें से आंसर हो जाएगा दामोदर रिवर, ठीक है। तो हम लोगों ने लगभग 20 मिनट के अंदर 27 क्वेश्चन किए, ठीक है। हम लोग आगे भी कर सकते थे लेकिन आगे सी पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है हम लोग सी का जो पोर्ट है, पोर्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बस हमेशा मुस्कुराते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।